एपिसोड के स्टार्टिंग में कुछ सेलर्स होते हैं जो कि वहाँ समंदर में भटक चुके होते हैं कि तभी उन्हें एक लेप्रस दिखाई देती है जो कि उनको उसे फॉलो करने के लिए कहती है। और जो सेलर है वो उस लेप्रस को फॉलो करके वो जो कोहरा था समंदर में उससे बाहर आ जाते हैं और इसी के बाद वो लेप्रस को थैंक्स कहते हैं उन्हें गाइड करने के लिए। दूसरी तरफ जो हमारे राइजिंग वोल्चर्स हैं उन्हें भी उस लेप्रस के बारे में पता चल जाता है और वो उसे द सॉन्ग इन द मिस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ही फेमस लेप्रस है जो कि सेलर्स की मदद करती है जो भी उस समंदर में भटके होते हैं। तो इसके बाद जो हमारे हीरोज हैं वो डॉट की मदद से उसके लोकेशन का पता लगाते हैं और फिर उसी पोर्ट की तरफ चले जाते हैं जहाँ वो उस पोर्ट पे उसी सेलर से बात करते हैं और उसी लेप्रस के बारे में पूछते हैं और उन्हें वही किस्सा बताता है जो उसके साथ हुआ। तो इसके बाद जो हमारे हीरोज हैं उसको गुड लक विश करके अपनी नेक्स्ट जर्नी पे वो भी चले जाते हैं ब्रेव असागी पे, जहाँ पे जो हमारे हीरो लिको और रॉय हैं वो भी इसी लेप्रस के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जो रॉय है वो उसको बताता है कि कैसे उसने पहले भी लेप्रस पोकेमोन के साथ जो वो सफर किया है जब वो अपने आइलैंड पे था, जिसपे जो डॉट है वो भी पूरी तरीके से रेडी होता है उसके हर एक मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए। और दूसरी तरफ जो फ्रेड है वो डिसाइड करता है कि वो ब्रेव असागी को आसमान की बजाय समंदर में लेके जाएगा जिससे कि लेप्रस को ढूंढना ज्यादा आसान होगा। और वो इसी तरीके से समंदर में उसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं और उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन सेलर ने बताया था कि उन्हें वो लेप्रस दिखी थी। और जैसे वो उस लोकेशन पे पहुंचते तभी उनके चारों ओर जो कोहरा है वो आ जाता है। तो इस पे जो फ्रेड है वो समझ जाता है कि वो वही है जहाँ उन्हें जाना चाहिए, जिसपे तभी वो लेप्रस है वो उनके सामने आ जाती है, उनको रास्ता दिखाना शुरू कर देती है। बट जो हमारे हीरोज है उसको एक सही से नहीं दिख रहा था कि वो लेप्रस ही है कोई और वो उसका पीछा करते थे कि तभी जो हमारे हीरोज हैं वो देखते हैं कि जो टेरापोगस है वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है और फिर उसी शिप से लेप्रस को आवाज लगाने की कोशिश करता है। बट जो लेप्रस है वो उसको सुनती नहीं है और वही जो डियाना है उसको भी इस पे थोड़ा अजीब लगता है कि तभी जो हमारे हीरोज हैं उन पे कुछ वाइल्ड पोकेमोन जो है वो अटैक कर देते हैं, उनको खाना चुराते हैं। बट हमारे जो हीरोज हैं वो किसी ने उनको वहाँ से भगा देते हैं और इसके बाद जैसे ही वो जो उन पोकेमोन को भगाने में सफल होते हैं जो लेप्रस है वो भी गायब हो जाती है और जो हमारे हीरोज है वो भी कोहरे से बाहर आ जाते हैं, जिस पर उन्हें समझ नहीं आता कि अभी जो हुआ वो आखिर क्या था। जिसके बाद वही जो ब्रेव असागी है उसमें जो हमारे हीरोज हैं वो इसी बात पे सोच रहे होते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि असल में जिन पोकेमोन ने उन पर अटैक किया था वो एक एम्बीपॉम और एक टोडस्क्रोल था जो कि असल में जमीन पे रहते हैं तो उनको पानी में कुछ काम ही नहीं। और वहीं तभी उन्हें पता चलता है कि असल में जो लेप्रस है वो भी तभी गायब हुई जब वो कोहरा गया था, तो ये हो सकता है कि वो अटैक जो वो एक पोकेमोन का। तो इसी पे जो फ्रेड है वो उसको कुछ समझ में आता है तो वो हमारे हीरो उसको दोबारा उसी लोकेशन पे जाने के लिए कहता है और वो अपनी ब्रेव असागी को दोबारा उसी जगह लेके जाते हैं, जिसपे जो लिको और रॉय हैं वो देखते हैं कि जो मॉली और मर्डॉक है वो जो पोकेमोन फूड है उनको शिप के बाहर रख रहे हैं, जिसपे वो उनसे पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहते हैं उन्हें भी नहीं पता क्योंकि जो फ्रेड है उसने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। वहीं जो फ्रेड है वो ब्रेव असागी की सबसे टॉप पे होता है क्योंकि उसको कुछ चेक करना होता है। और जैसे ही जो हमारे हीरोज हैं उस लोकेशन पे जाते हैं उन्हें दोबारा वो जो कोहरा है वो देखने को मिलता है, इस पे जो फ्रेड है वो समझ जाता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ। तो अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल का यूज करने के लिए कहता है जिससे कि वहाँ गोल गोल घूम के एक बवंडर बना देता है और जो पिकाचू है वो वहीं से उस कोहरे को हटा देता है जिससे कि उन्हें क्लियरली दिख जाता है यहाँ पे पोकेमोन का एक बहुत सारा झुंड है जो कि एक व्हेल रोड पे सवार है और वो उनकी शिप का खाना जो है वो उसको चुराने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे जो लिको, टेरापोगस और स्पैगेटिटो है उनके सामने आ जाती है लेप्रस जो कि वैसा बिल्कुल नहीं होती जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और जैसी जो लेप्रस है वो आगे कुछ करने वाली होती है कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।